नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आपने एक टर्म सुना होगा, विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर आमतौर पर बैंकिंग का टर्म है, लेकिन यह इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? जानबूझकर बैंक का पैसा पचाकर, दबाकर बैठने वाले लोगों के लिए, जो बैंक से लोन तो लेते हैं, लेकिन वो लोन वो लौटाते नहीं है। कुंडली मार कर बैठे होते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, चाहे जो हो जाए हम नहीं लौटाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसे विलफुल डिफॉल्टर की सूची जारी की है और 2664 लोगों की सूची जारी की गई है। और ये 2664 ऐसे कॉरपोरेट हैं जिन्होंने इस देश में सबसे ज्यादा, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, 1,96,000 करोड़ रुपए वो डकार करके बैठे हुए हैं बैंकों का। वो दे नहीं रहे हैं। और इसमें सबसे टॉप पर कौन है बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये क्लिप देखिए। कितना ही बड़ा शोरूम होगा। हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। देखा आपने? मेहुल भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे हैं मेहुल भाई का। और इन मेहुल भाई का पूरा नाम है मेहुल चौकसी। और मेहुल चौकसी जिस कंपनी के मालिक हैं, उनके शोरूम आप जगह जगह देखते होंगे या देखे होंगे। उस कंपनी का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि ज्वेलर्स के नाम से देखते हैं, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड इनकी कंपनी का नाम है। और सबसे ज्यादा बैंकों का रुपया डकार कर विलफुल डिफॉल्टर के तौर पर बैठने वाली कंपनी मेहुल भाई की कंपनी है। जी हाँ, मेहुल चौकसी की कंपनी। 8516 करोड़, 8516 रुपए ये विलफुल डिफॉल्टर के तौर पर दबा के बैठे हुए हैं। 8500 रुपए किसान सम्मान निधि के नाम पर भी मोदी जी नहीं देते हैं, लेकिन 8500 करोड़ रुपए कमाने वाले, डकार कर बैठने वाले मेहुल भाई हो जाते हैं। तो आपने मेहुल भाई को देखा, ये सोने चांदी का कारोबार करते हैं। शहरों में बड़े बड़े इनके शोरूम मिलेंगे गीतांजलि ज्वेलर्स के नाम से। और इन्होंने पैसा दबा रखा है बैंकों का 8500 करोड़ रुपए। लेकिन ये अकेले नहीं है, इनकी तरह 2663 लोग और हैं जो मार्च 2024 तक का जो रिजर्व बैंक ने डेटा उपलब्ध कराया है, और उस डेटा के मुताबिक ये दबा कर बैठे हुए हैं। हमारी स्क्रीन पर एक अखबार की कटिंग है, वो भी आप देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की कटिंग है। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने विलफुल डिफॉल्टर्स की परिभाषा देते हुए कई कंपनियों का जिक्र किया है। कई कंपनियों में आपको मैंने अभी बताया कि सबसे ज्यादा 8,500 करोड़ रुपए से ऊपर मेहुल भाई की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड ने दबा कर रखा है। वो दे नहीं रहे हैं। और ये डिफॉल्टर जो 2664 लोग हैं, जो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए दबा के बैठे हुए हैं, उस उनकी संख्या भी किस अंदाज में बढ़ी है अब जरा देखिए। 31 मार्च 2020 तक ऐसे लोगों की संख्या थी 2154। और इन लोगों ने दबा कर रखा था 1,52,860 करोड़ रुपया। जी हाँ, 1,52,860 करोड़ रुपया। फिर अगले एक साल में, यानी 31 मार्च 2021 तक इनकी संख्या बढ़कर हो गई 2,415। एक साल पहले 2,154 लोग थे ऐसे, और उसके बाद बढ़कर हो गई 2,415। और जो अमाउंट है, वो अमाउंट यानी लोन दबाकर डकार कर बैठने वाला जो अमाउंट है, जो एक साल पहले आपने 1,52,860 करोड़ रुपए देखे थे, वो अब बढ़कर हो गया 1,80,879 करोड़ रुपए। फिर एक साल और आगे चलते हैं, 31 मार्च 2022 तक 2,553 लोग हो गए, यानी फिर 100 सवा 100 लोग बढ़ गए। और टोटल अमाउंट जो विलफुल डिफॉल्टर दबाकर बैठे हैं, वो हो गया 2,15,710 करोड़। और उसके आगे अब देखिए, ये अमाउंट थोड़ा सा घटा है 31 मार्च 2023 तक, क्योंकि कोरोना के बाद बैंकों के पास उतना पैसा भी नहीं था, क्योंकि लोग पैसा निकाल रहे, जिंदगी के बचाने के लिए कोई बिजनेस व्यापार हो नहीं रहा था। ऐसा नहीं है कि सरकार के एफर्ट से घटा है, ये लोगों के पास क्रय शक्ति घटी है, बैंकों में पैसा रखने वाले लोगों की तादाद कम हुई, तो लोन देने की तादाद भी कम हुई। तो 31 मार्च 2023 तक डिफॉल्टर की संख्या तो बढ़ गई, यानी मेहुल भाई की तरह लोगों की संख्या जो एक साल पहले 2553 थी, वो बढ़ के 2622 हो गई। फिर 70-75 लोग बढ़ गए, और ये संख्या हो गई, ये अमाउंट हो गया 1,96,035 करोड़ रुपए।
अब उसके आगे देखिए, 31 मार्च 2024 तक का जो अंतिम उपलब्ध डेटा आरबीआई के पास है, उस डेटा के मुताबिक 2664 लोग हो गए, यानी 2622 से 2664 हो गए, 42 लोग फिर बढ़ गए इसमें। ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। बैंक से पैसा उठाओ, चादर ओढ़ के घी पियो, पैसा लो लेकिन लौटाओ मत। ऐसे कॉरपोरेट की संख्या बढ़कर हो गई इस साल मार्च तक 2664, और अमाउंट हो गया 1,96,441 करोड़ रुपए। ये अमाउंट किसका है? ये पैसा किसका है? हमारी आपकी गाढ़ी कमाई का है, जो कोई एफडी में, कोई सेविंग्स में, कोई करंट अकाउंट में, कोई रेकरिंग डिपॉजिट में, आरडी के रूप में, किसी न किसी रूप में बैंकों के पास जाकर खाता खोलता है, पासबुक में जाकर देखता है कि कितना पैसा ब्याज के रूप में बढ़ा, ये उसका पैसा है, हमारे आपके जैसे लोगों का। दिया किसको जाता है? ऐसे ही 2664 लोगों को, जिसमें टॉप पर है नरेंद्र मोदी के मेहुल भाई। उनके शब्दों में मेहुल भाई जो आपने देखा अभी, वही मेहुल भाई 8,500 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर है। इतना पैसा वो दबा के बैठे हुए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर एक एबीजी शिपयार्ड है, इसका भी गुजरात कनेक्शन है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने 4,684 करोड़ रुपए दबा कर रखे हैं। तीसरे नंबर पर कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर है, जिसने 4,305 करोड़ रुपए दबा के रखे हैं। चौथे नंबर पर एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग है, इसने 3,637 करोड़ रुपए दबा कर रखे हैं। पांचवें नंबर पर आरईएल एग्रो है, और आरईएल एग्रो की बात आप देखें तो 3,350 करोड़ रुपए है। और उसके आगे छठे नंबर की बात आप देखें तो विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी है। विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी 2,927 करोड़ रुपए। उसके आगे ट्रांसट्रॉय इंडिया नाम की एक कंपनी है, जो 2,919 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद रोटोमैक ग्लोबल है। जी हाँ, रोटोमैक का पेन, वो एड सबको याद होगा, हम लोग को भी अपने बचपन में स्कूल के टाइम में वो एड आता था, रोटोमैक लिखते लिखते लव हो जाए। तो वो लिखते लिखते लव हो जाए वाली कंपनी बैंकों से लव करके उनका पैसा लेकर निकल गई, 2,894 करोड़ रुपए, रोटोमैक ग्लोबल। अब उसके आगे देखिए, जूम डेवलपर्स। जूम डेवलपर्स 2,217 करोड़ रुपए। और यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट ने 1,987 करोड़, यानी लगभग 2,000 करोड़ रुपए इसने भी बैंकों का डका रखा है। ये टॉपर है, ये इस मामले में टॉप करने वाली 10 कंपनियां हैं। और इन 10 कंपनियों का जो नाम आपने सुना, इनको कौन सा मेडल दिया जाना चाहिए? नंबर 1 का मेडल आपने देखा कि प्रधानमंत्री किस रूप में मेहुल भाई कह रहे हैं। जो पुराना वीडियो आपको मैंने दिखाया कि प्रधानमंत्री के साथ इनकी कितनी नजदीकियां हैं कि मेहुल भाई कहकर संबोधित कर रहे हैं। हम और आप किसी को भाई या बहन कहकर कब संबोधित करते हैं? जब आपसे या हमसे या किसी और से बेहद गाढ़े रिश्ते होते हैं, तभी उन्हें वो भाई कहकर संबोधित करता है। अब मेहुल भाई कहां फरार रहे, ये सभी जानते हैं। मेहुल भाई को कई कई मुल्कों की पुलिस तलाश रही थी, भारत की पुलिस तो कम से कम तलाश ही रही थी, लेकिन मेहुल भाई ठहरे। मेहुल भाई किस हालात में बैंकों को इस हालात में लेकर गए हैं, रिजर्व बैंक के सोर्सेज के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने जो छापा है, वो निश्चित तौर पर इस देश के लोगों की आंखें खोलने वाला है। क्योंकि आप हिंदू मुसलमान में उलझे रहे, आपके लिए नेशनल सिलेबस पकड़ा दिया गया है। पहला चैप्टर लव जिहाद, दूसरा चैप्टर मस्जिद मस्जिद, तीसरा चैप्टर भारत खोदो अभियान, चौथा चैप्टर उसके साथ साथ दे दिया जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें मनुस्मृति, पांचवा चैप्टर घूम फिर करके आ जाएगा हिंदुस्तान पाकिस्तान, छठा चैप्टर टुकड़े टुकड़े गैंग, सातवां चैप्टर खान मार्केट गैंग। ये चैप्टर आपको पकड़ाए जाते हैं कि इस चैप्टर को लेकर के अपने सिलेबस में रटते रहिए, घुट्टी पीते रहिए। और अब तो चैप्टर पढ़ाने की प्रक्रिया में इस देश में धार्मिक मामलों को लेकर इतनी ज्यादा जागृति बढ़ गई है, सांप्रदायिक जागृति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब तो मिनी इंजमामुल हक जैसे पोर्टेबल बाबा भी आ गए हैं, जो लोगों को किसी न किसी तरीके से इस नेशनल सिलेबस में उलझाए रखते हैं। पोर्टेबल बाबा एकदम छोटा मोटा इंजमामुल हक जैसा। इंजमाम बड़े क्रिकेटर थे, लेकिन ये सबको उलझा करके इस देश में डिफॉल्टर की जो तादाद बढ़ती जा रही है, जरा उस पर भी नजर रखिए कि आप तो ये तथाकथित नेशनल सिलेबस पढ़ रहे हैं,
टुकड़े टुकड़े गैंग, मंदिर मस्जिद, भारत खोदो अभियान, पता नहीं क्या क्या है, वो आप पढ़ रहे हैं। लेकिन इस दरमियान पैसा लेकर कौन टफू चक्कर हो रहे हैं? प्रधानमंत्री के मेहुल भाई पैसा लेकर कौन जा रहे हैं? एबीजी शिपयार्ड। और एक साहब की स्थिति तो यह है कि अमेरिका में उनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। ये हालत बनी हुई है। तो इस पूरे हालात के बीच बैंकों की, इस देश के बैंकों की हालत क्या हो रही है? जिन बैंकों के 2 लाख करोड़ रुपए विलफुल डिफॉल्टर लेकर के दबा कर बैठे हुए हो, वो देना नहीं चाहते हो, दे नहीं रहे हो, और सरकार के साथ कहीं ना कहीं गलबहियां करते हुए चादर ओढ़कर घी पीने की स्थिति में खुद के हो। कर्ज लेकर घी पियो, कर्जा लेकर घी पियो, और उससे भी मन ना भरे, जब चुकाने की बात आए तो धीरे से हिंदुस्तान से बाहर खिसक लो। एक ललित मोदी भी है। ललित मोदी को ढूंढने में इस देश की पुलिस की पता नहीं सीबीआई ईडी कहां है, ढूंढ नहीं पा रही है। लेकिन बॉलीवुड की एक अभिनेत्री उन्हें ढूंढ लेती है, बहुत आसानी से उन्हें मिल जाते हैं। ठीक इसी तरह से माल्या साहब हैं, जिनके बारे में दावा है कि उन्होंने उनसे पैसा कुछ वसूल कर लिया गया है। लेकिन मेहुल भाई और मेहुल भाई की तरह जो 2664 लोग हैं, उनसे पैसे की वसूली कब होगी, इसको लेकर सरकार अभी भी कुछ नहीं कह रही है। देखते जाइए कि इतने इतने सारे मेहुल भाई इस देश की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं कि पैसा लो और लौटाओ मत, और विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान सही पाकर स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक और सांत्वना पुरस्कारों की सूची में भी कम से कम अपना नाम दर्ज रखो। काश इस देश में डिफॉल्टर के लिए भी कोई पुरस्कारों की घोषणा होती, उनके लिए भी कोई मेडल होता, तो लोग उस बहुत सारे लोग उसमें भी प्रतियोगिता करते। लेकिन 2664 लोग, ध्यान दीजिए, संख्या कम नहीं है। 2500 से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में लगे हुए हैं कि कौन कितना पैसा लेकर डकार जाता है। हमारी अपने दर्शकों से अपील है कि आप कम से कम इस भूमिका में ना आए, और इस देश में बैंकों के पैसे को, इस देश के आम आदमी के पैसे को बिल्कुल उसी तरीके से, जिस प्रकार से लोन लिया जाता है, बहुत कठिन प्रक्रिया के तहत आप बैंक में जाएं तो लोन लेने में हालत खराब हो जाती है, इतनी तरह की शर्तें थोप दी जाती है, तब जाकर आपको लोन मिलता है। लेकिन इन विलफुल डिफॉल्टर को पता नहीं कैसे 8,500 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे 2,000 4,000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, और इतने रुपए लेकर ये करते क्या है कि लौटा ही नहीं पाते। कितना बड़ा इनका काम है कि हर काम में इन्हें घाटा ही लगता है, और तब भी इनके शोरूम चमचमाते हुए मिलते हैं। आप गहने खरीदने जाएं तो एक चवन्नी छोड़ते हुए आपको नजर नहीं आएंगे कि नहीं, ये तो फिक्स प्राइस है, वहीं से आया है। आपसे पूरा पैसा ले लिया जाएगा। लेकिन जब देने की बात होगी, जब बैंकों से लिया गया लोन लौटाने की बात होगी, तब तो मेहुल भाई को 11-11 मुल्कों की पुलिस छोड़िए, एक मुल्क की पुलिस तो जरूर तलाश रही होगी। देखते जाइए कहां तक ये सिलसिला जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।